हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विश्व का भूगोल। इससे पहले हमने देखा भारत का भूगोल, इसके बाद आज हम देखेंगे विश्व का भूगोल। इसके बाद हमारे भूगोल लगभग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अर्थव्यवस्था वगैरह देखेंगे। ऐसे धीरे धीरे करके सारा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं विश्व का भूगोल में आज क्या है हमारा। सबसे पहले हम देखेंगे नदियाँ तथा नदियों की घाटी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपवा क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। लंबाई के मामले में अगर पूछे तो आप नहीं लगाएंगे, सबसे बड़ी पूछे तो अमेजन। अमेजन का अपवा क्षेत्र अनुमानत 70 लाख वर्ग किमी है। लंबाई 6400 किलोमीटर। देखिए यही मैंने बताया, लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील। इसकी लंबाई कितनी है? 6650। कांगो नदी मध्य अफ्रीका में लगभग 4700 किलोमीटर चलती है। विश्व की लंबाई में सर्वाधिक 5 जो हैं वो यह इस प्रकार से हैं। देखिए नील नदी 6650, अमेजन 6400, यांगत्जे है 6300 और मिसिसिपी है 6275। पाँचवीं देखते हैं, यानिसी अंगारा सलेंगा 5539 किलोमीटर इसकी लंबाई है। देखिए मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। और हम देखते हैं इसमें यूकान नदी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अलास्का प्रांत में ये प्रवाहित होती है। यूकान नदी का आधा भाग कनाडा में प्रवाहित होता है। इसकी लंबाई कितनी है? 3700 किलोमीटर। उसके बाद और हम देखते हैं सेंट लॉरेंस नदी महान झीलों में अटलांटिक महासागर से जोड़ती है महान झीलों को ये। और डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी। पहली कौन सी थी? नील नदी। वर्ल्ड की हो गई वो ये यूरोप की। डेन्यूब नदी का उद्गम जर्मनी से होता है तथा यह काला सागर में मिल जाती है। वोल्गा नदी का उत्सव बलदाय पहाड़ियों से होता है तथा यह कैस्पियन सागर में मिल जाती है। ये हमारे इसमें नहीं आती। अब ये देखिए महाबेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है 335 किलोमीटर। उत्तर पूर्वी की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। ये क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आप देखिए मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। जापान मुख्यतः 4 द्वीपों, कौन कौन से द्वीप? होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु का समूह है। जापान के चारों द्वीपों में होन्शु सबसे बड़ा है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। माजुली द्वीप मैंने पिछली बार बताया, ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। ये विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का नदी द्वीप है, किसी नदी द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा नदी द्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक द्वीपीय महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया आकार की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजेल। इसकी ऊंचाई है 979। इसमें दिख नहीं रहा है, आप ऐसे करके नोट कर लें। 979 इतनी ऊंचाई है इसकी। आगे देखते हैं हम पाक स्ट्रेट बंगाल की खाड़ी को मन्नार खाड़ी से जोड़ती है। फारस की खाड़ी से सीमा बनाने वाले देश संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, ये सारे हैं। इनमें अभी हमारा ये बचा, देखिए इसमें इम्पोर्टेंट है सुएज नहर। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। इसकी लंबाई 164 थी 1869 में, और 2015 में इसकी कुल लंबाई 193 किलोमीटर हो चुकी है। मतलब ये बढ़ चुकी है। सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। इसके अलावा इसमें पनावा नहर हम देख लेते हैं, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से संलग्न करती है। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है। पाक जल संधि इम्पोर्टेंट, भारत के तमिलनाडु राज्य श्रीलंका के मध्य स्थित। कैस्पियन सागर, ये देखिए आप पहले, इसमें इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए ज़्यादा देखने से हमें क्या फ़ायदा जो हमारे क्वेश्चन पेपर में ही ना आए। अब आप देखिए विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल। बैकाल झील की गहराई 1620 मीटर। कैस्पियन सागर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया झील तंजानिया, युगांडा एवं केनिया। मृत सागर कहाँ है? जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन।
ये सभी जल राशियाँ जो स्थल पर बने किसी बेसिन को घिरे रहती हैं, झील कहलाती हैं। कैस्पियन सागर खारे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछे तो आप कैस्पियन लगाएंगे, और भारत की पूछे तो चिल्का। आगे देखते हैं पर्वत एवं पहाड़ियाँ। एंडीज सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है विश्व की। उसके बाद रॉकी उत्तरी अमेरिका की प्रमुख बलित पर्वत श्रेणी है, 4800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके अलावा हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है। अल्पस पर्वत श्रेणी का विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में। इसके बाद हम देखते हैं महाद्वीपों की सर्वोच्च ज्वालामुखी चोटियाँ। देखिए डेल सलाडो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, और किलिमंजारो अफ्रीका, एल्ब्रुस यूरोप, दमाबंद एशिया, माउंट सिडले अंटार्कटिका। राइन नदी स्विट्जरलैंड में अल्पास पर्वत से निकलकर जर्मनी एवं नीदरलैंड में बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। इसके अलावा इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं। देखिए वर्ल्ड का इतना नहीं आता है हमारे पैट्रिक एग्जाम्स में, फिर भी आप देख लें, देखना ज़रूरी है, क्या पता आ ही जाए। और इसमें मुझे कुछ इम्पोर्टेंट लग रहा है, थार का मरुस्थल ये इम्पोर्टेंट है, गोबी मरुस्थल इम्पोर्टेंट है, उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित यह विशाल मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल अल्टाई पर्वत से घिरा हुआ है। थार का मरुस्थल कहाँ है? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसलिए कालाहारी पूछ लेता है कहाँ है, तो आपको याद रखें बोत्सवाना, नामीबिया एवं दक्षिण अफ्रीका में। इसके अलावा देखिए विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ। माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर नेपाल और तिब्बत में। K2 8611 मीटर। कंचनजंगा 8586, लेहोत्से 8516, मकालू 8485। ये हो गई इम्पोर्टेंट पर्वत श्रेणियाँ। उसके बाद हम देखेंगे वन, नहीं ये नहीं आते, इससे कुछ खनिज संसाधन। इसका राजनीतिक भूगोल देखते हैं हम। रेड क्लिफ लाइन भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है। उसके बाद भारत और चीन के बीच मैकमोहन लाइन निर्धारित करती है। फ्रांस और इटली की सीमा को अल्पाइन लाइन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। 6 कौन कौन से हैं? रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। उसके अलावा हम देखते हैं, ऐसे आप पढ़ते जाएं, मैं धीरे धीरे चला रहा हूँ। पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध ओसाका शहर जापान के कंसाई क्षेत्र में स्थित है। ये सारा हम ब्रह्मपुत्र वाला माजुली द्वीप सबसे बड़ा नदी द्वीप है। हम भारत के भूगोल में भी पढ़ चुके हैं, विश्व में ये इतना पूछा ही नहीं जाता। आगे बढ़ते हैं, इनसे कोई क्वेश्चन अभी तक तो बना नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। विश्व के सर्वाधिक गहरे गर्त 10। सबसे गहरा हमारा गर्त है मेरियाना, जो कौन से महासागर में? प्रशांत में। इसकी गहराई 11,033 मीटर, 36,198 फीट। उसके बाद टोंगा भी प्रशांत में, फिलीपींस भी प्रशांत में है, करल कमचटका भी प्रशांत, कर्माडेक भी प्रशांत, यूबोबिन भी प्रशांत, जापान भी प्रशांत, ये सारे प्रशांत में। अटाकामा प्रशांत, दक्षिण सैंडविच अटलांटिक, प्यूर्टो अटलांटिक। तो आपको मेनली ये याद रखना है, मरियाना प्रशांत में, बस इससे आपका काम हो जाएगा। पृथ्वी पर प्रत्येक 24 घंटों में 2 बार ज्वार 2 बार भाटा का अनुभव किया जाता है। इससे क्वेश्चन नहीं आता है। ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ी कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है। इसकी सबसे बड़ी प्रवाल लोधिका है ये इम्पोर्टेंट है। समताप मंडल लगभग 15 किलोमीटर तक जो होता है हमारा समताप मंडल। उसके बाद मध्य मंडल हमारा हो जाता है 50 से 80 किलोमीटर, फिर आयन मंडल और उसके बाद बहिर्मंडल। बस इसमें इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है। अटलांटिक महासागर में प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक तापांतर पाया जाता है।
वेलिंगटन न्यूजीलैंड एकमात्र राजधानी है जो इन गृहस्थी 40 अभाव के मार्ग में पड़ती हैं। स्थानीय पबने कम क्वेश्चन आते हैं इनसे, फिर भी आप देखते चलें, ये मैंने आपको बता दिया था। इसके अलावा बाकी आप इसमें देखते जाएं, ज़्यादा कुछ इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा मुझे, फिर भी आप लोग मुझे बताएं कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हमने करा दी। देखिए महाद्वीप देख लें, सबसे बड़ा एशिया, दूसरा अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। इनकी कितनी कितनी भूमि है? एशिया 29%, अफ्रीका 20, उत्तरी अमेरिका 16, दक्षिण अमेरिका 11.9, अंटार्कटिका 9.2, यूरोप 6.7%, ऑस्ट्रेलिया 5. सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा एशिया। ऐसे याद रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पहुँचता है। बाकी बस और तो इसमें कुछ नहीं है। थाईलैंड को श्वेत हाथी का देश या भूमि कहा जाता है। बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। हाँ ये इम्पोर्टेंट है। संसार में दुग्ध का अग्रणी उत्पादक भारत है। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। सबसे अधिक चाय का निर्यात कौन करता है? चीन। सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। बाकी दक्षिण अफ्रीका अवस्थित पोर्ट नलुत को ही पोर्ट डायमंड कहते हैं। सेंटोस में विश्व की सर्वाधिक कॉफी का निर्यात किए जाने का इसे कहवा पत्तन भी कहा जाता है। एक समुद्री मील बराबर 1852 मीटर। बाकी इसमें इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हमारे अभ्यास प्रश्न बच्चे वो हम देखेंगे अगली वीडियो में, या अगली वीडियो में नहीं, पहले हम सारी थ्योरी कवर कर लें, उसके बाद हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे और प्रैक्टिस सेट मैंने तैयार कर रखे हैं वो हम लगाएंगे। चलिए कुछ बचा तो आप बताएं कमेंट बॉक्स में, वो भी करा दूंगा मैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।